नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने कक्षा 11वीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें से जो हमारा पहला पद्य है प्रेरणा, यह त्रिवेणी है, इसका अध्ययन करना हमने शुरू किया था। और कुल मिलाकर हमने यहाँ पर पिछले तासिका में कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ, काव्य प्रकार यानी कि काव्य की विशेषता और काव्य परिचय की जानकारी लेकर काव्य वाचन किया था। इस तासिका के माध्यम से हमें यहाँ पर जो कविता है, जो पद्य है यानी कि जो त्रिवेणियाँ हैं, उनका आशय, उनका अर्थ का अध्ययन यहाँ पर करना है। तो देखते हैं पहली त्रिवेणी। ध्यान दीजिए छात्रों। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। देखो, कवि अपने स्वयं और माँ के बारे में, उनकी जो माँ है, माँ के बारे में बात कर रहे हैं। वे अपनी माँ से बात करते हैं, तब वे कहते हैं कि मेरी जो माँ है वह फ़ोन पर जब भी बात करती है, हम दोनों की फ़ोन पर जब भी बात होती है, तो माँ रोए बगैर या रोए बिना नहीं रहती। कवि कहते हैं कि उनकी माँ बगैर किसी कारण के ही क्या करती है, रोती है। लेकिन माँ से बात करने के बाद जब भी मैं फ़ोन रख देता हूँ, जब भी मैं फ़ोन रखता हूँ, तो मैं अपने मन के भाव को उमड़ पड़ने से या मन के जो भाव है मेरे, उनको बाहर आने से नहीं रोकता। मैं भी रोए बिना नहीं रहता हूँ, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, देखो आगे की त्रिवेणी में। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी त्रिवेणी, यहाँ इस त्रिवेणी के माध्यम से बहुत अच्छे विचार यहाँ पर रखने का प्रयास किया है कि कवि कहते हैं हर पिता में एक माँ भी छुपी होती है, यानी कि माँ का जो दिल है या माँ के दिल में जिस तरह की ममता होती है, उसी तरह की ममता पिता के दिल में भी होती है। जिस तरह से पिता ऊपर से दिखने में सख्त लगते हैं, व्यवहार सख्त रूप में हमारे साथ करते हैं, लेकिन वे अंदर से नाजुक दिल के होते हैं, कोमल दिल के होते हैं। अगर अपने बच्चे को वह कष्ट में देखते हैं तो वे तड़प उठते हैं। उन्हें बच्चे को कष्ट में देखना अच्छा नहीं लगता है, वे बहुत तड़पते हैं। ऐसे नाजुक दिल के जो पिता है, ऐसे कोमल दिल के जो पिता है, ऐसे हर एक पिता में कौन छुपी होती है, एक माता की ममता छुपी होती है। आगे की त्रिवेणी। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। देखो यहाँ पर कहने का तात्पर्य इस तरह से है, कवि आधुनिक नौकरी पेशा में जो पति और पत्नी नौकरी करने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, इन दोनों की जो शिफ्टें, दिन की और रात की, इस तरह की जो दो शिफ्टें हैं, इसमें वह अपने बच्चे को क्या करते हैं कि दोनों का एक साथ प्यार बच्चे को नहीं दे सकते हैं, या बच्चे को अपने दोनों एक साथ प्यार न दे सकने की वजह से जो नन्हा बच्चा है उसे प्यार कैसा मिल रहा है कि दोनों का, एक का रात में और दूसरे का दिन में, इस तरह से शिफ्ट में उस नन्हे बच्चे को प्यार मिल रहा है। और वे आगे कहते हैं अपनी इस विवशता के बारे में सोचते हुए उन्हें लगता है कि उनके नन्हे बच्चों को अपने माँ बाप जैसे कैसे मिल रहे हैं कि टुकड़ों में। क्या कहते हैं कि कवि ये शिफ्टों की वजह से यह विवशता है उनकी कि
वे सोचते हैं कि माँ बाप उन्हें किस तरह मिल रहे हैं, टुकड़ों में मिल रहे हैं। अर्थात दिन में बच्चों के साथ माँ होती है तो रात को उनके साथ पिता रहते हैं, पिता होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है, कवि कहते हैं त्रिपुरारी जी कि माता पिता का जो प्यार है वह बच्चों को टुकड़ों में मिल रहा है। आगे देखते हैं। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। देखो, कवि यहाँ पर कहते हैं कि उत्थान और पतन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उत्थान और पतन जो है वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उत्थान के बाद पतन यानी कि निर्माण के बाद अस्त, और पतन के बाद उत्थान, अस्त के बाद निर्माण और निर्माण के बाद अस्त, यह जो दोनों क्रिया है वह क्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा। और जैसे सूर्य उदय होता है और वह अस्त भी होता है, जो उदय हुआ है उसे अस्त होना ही है, मगर अस्त होना उदय होने का लक्षण है। देखो, जब अस्त होती है कोई भी एक जो चीज है, कोई भी एक कहानी का अगर उदय हुआ तो उसका जो अस्त है वह भी होने ही वाला है। उदय और अस्त यह क्रम है और यह चलता रहेगा, इसे निरंतर चलना है। इसीलिए उदय होना और अस्त होना दोनों का महत्व समान है। अंत पतन के समय किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अस्त होता है, वहाँ जब अस्त होता है, पतन होता है, तभी किसी का भी तिरस्कार हमें नहीं करना चाहिए। आगे की त्रिवेणी। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। देखो, कवि यहाँ पर कहते हैं कि असफलता में ही सफलता छुपी होती है। अगर तुम कभी कभार या कभी तुम जीवन में, जिंदगी में अपनी राह पर असफल हो गए, निराश होकर तुम्हें बैठना नहीं है। इसीलिए असफलता में ही सफलता छिपी होती है। उस सफलता को बाहर निकालने के लिए, उस सफलता को सामने लाने के लिए क्या करना है कि हमें प्रयास करना है। प्रयास करते करते कभी असफल हो जाओगे तो निराश न होना, और ऐसे ही तुम्हें असफलता में से ही सफलता प्राप्त करनी है। इसीलिए तुम्हें बार बार प्रयास करना पड़ेगा, और तुम जैसे जैसे प्रयास करोगे वैसे वैसे तुम सफलता की ओर चले जाओगे, और तुम जैसे जैसे सफलता की ओर चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हें चोट लगेगी, यानी कि मुश्किलातें आएंगी रास्ते में, तुम्हें तकलीफें होगी। इसे चोट, यहाँ ऐसा शब्द प्रयोग यहाँ पर कहा है कि चोट खाकर ही तुम्हें क्या हो जाएगी कि सीख मिलेगी, और इस तरह की सीख मिलेगी। इस बात को हमें सदा याद रखना है कि अगर हम चोट खाकर गिर गए, हमें खड़े होना है, खड़े होकर फिर से उठना है और फिर से चलने का प्रयास करना है। और कहाँ चलना है? हमें इस राह पर चलना है कि हमारी मंजिल कहाँ है, मंजिल की ओर जाना है, या मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें चोट खाकर सीख मिलती है, और सीख मिलने के बाद हम अपनी सफलता के ओर चले जाते हैं। यहाँ पर इसका तात्पर्य इस तरह से दिया गया है, और इसी तरह से हमने इस तासिका के माध्यम से कवि ने बताया है कि जब वे अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते हैं तो माँ भी रोए बगैर नहीं रहती, और वे खुद भी रो पड़ते हैं। दूसरी त्रिवेणी में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि पिता ऊपर से सख्त व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत वे नाजुक दिल के होते हैं। अपने बच्चे को कष्ट में, दुख में देखना नहीं पसंद करते। हर एक पिता में एक माँ का प्यार, एक माँ की ममता, एक माँ
छुपी होती है, यही बताया है। और तीसरे त्रिवेणी के माध्यम से उन्होंने यह कहा है कि रात की और दिन की जो दोनों शिफ्टें हैं, इन शिफ्टों की वजह से उनकी ऑफिस की जो दो शिफ्ट है, उन शिफ्टों की वजह से नन्हे बच्चे को माता पिता टुकड़ों में मिल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इस त्रिवेणी के माध्यम से बताया है। और जो चौथी त्रिवेणी है उसके माध्यम से यह बताया गया है कि उगना और डूबना, उदय और अस्त, यह क्या है कि क्रम है, यह क्रम जारी ही है, इस क्रम को चलना है और चलेगा, चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, उदय होता है, अस्त होता है, और अस्त के बाद उदय, यही क्रम या यह अस्त होना यही उदय होने का लक्षण है, यही यहाँ पर इस त्रिवेणी के माध्यम से सीख दी है। आगे जो हमारी पांचवी त्रिवेणी है, इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि असफलता में ही सफलता छुपी होती है। तो हमें असफलता को एक बाजू में रखने के लिए क्या करना है कि अगर असफल भी हो गए तो बार बार प्रयास करना है, पुनः प्रयास करना है, गिर गए तो उठकर खड़े होना है और खड़े होकर फिर से चलना है, और हमें अपनी मंजिल, अपनी जो राह है और राह के आगे जो मंजिल है उसके पास जाने के लिए प्रयास करना है। जब तुम ऐसे प्रयास करोगे तो तुम कभी असफल नहीं हो पाओगे, यही सीख इस त्रिवेणी के माध्यम से मिलती है। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।